Okay, good morning everyone. And last day we have very much difficulty. Siran, the last day we faced so many difficulties in your class especially, but the TC and D has had a good class, and I hope तुम लोगों ने भी video देखा होगा where I have taught them the story Meenu and the Dino. So let's begin without wasting any more time. Okay, guys, can you just see on my background and there is a proverb on the screen? Is it visible completely? There is a proverb, impossible. The word itself, I am possible. How nice, na? How nice. कहते हैं ना impossible, मतलब मेरे से नहीं होगा, है ना? Just like Peters, है ना? जो मैदान छोड़ के भागते हैं. लेकिन कितना ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है बेटा. देखो, इसका मतलब होता है असंभव, लेकिन इसी में संभव भी छिपा है ना? कैसे? I am possible. मुझसे ही संभव है ना? How nice thought it is. I thought मुझे शेयर करना चाहिए तुम लोगों के साथ. लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, है ना? परेशानियां आती हैं अर्नव, है ना? दिस इज फॉर यू अर्नव, दिस इज फॉर यू, है ना? दिस इज स्पेशली फॉर यू, है ना? डिफिकल्टीज आती हैं बहुत सारी की, है ना? नेवर लूज योर हार्ट. रोना घबराना नहीं. देखो कितने अच्छे से आप पार लग गया ना, वो टाइम भी चला गया. अगर अच्छा टाइम नहीं रहता है, बुरा टाइम आता है, तो बुरा टाइम भी नहीं रहता है, तुरंत अच्छा टाइम भी आना is definite. So always keep smiling. जैसे आप मुस्कुराते रहते हो, like my hero of the class, है ना? आप मेरे handsome hero इस क्लास के, अर्नव, है ना? Keep smiling. In fact, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे. And I told मैम कि मैम I want to be the class teacher of this. मेरे को नहीं चाहिए ऑफलाइन क्लास भी हो, तो मुझे यही क्लास चाहिए एज ए क्लास टीचर. मुझे 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए. I want to be the class teacher of 3. So I love every one of you and please cooperate, है ना? जो भी परेशानियां हैं, मैं सबके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ. कभी नहीं चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं. चलो, on this positive note, we begin our class. Here is the PDF book. See, सबसे पहले हमारा जो सेक्शन श्री है, ये शुरू ही होता है by, I think आप में से बहुत लोग म्यूजियम घूमे भी होंगे ना. What is museum? So museum is a place where we used to preserve, where we used to protect our history, है ना? The things which are related from our history, our past, है ना? There we could see some of the stuffs which makes us familiar from our past. हमारे पुराने समय के से मिलाने वाले कुछ सामान होते. Can anyone do anyone wants to tell what they used to see in museum? कुछ लोग बताना चाहोगे कि जो लोग घूमे हो उन्होंने म्यूजियम में देखा क्या है? 2 हैं आए हैं मेरे पास. One is Nandini and yes Nandini, what do you have Yes, seen? ma'am. What do you have seen? Jewelry देखा है मैम. मम्मी देखा है. You see mummy? Okay. Yes, ma'am. Okay. और मैम किंग का ड्रेस भी देखा है. Correct. Yes. Antique dresses होते हैं वहाँ पे. Okay. क्राउन भी देखा है. Okay. Very good. Now what about Aradhya? Aradhya is my selfie queen, है ना Aradhya? Aradhya is my selfie queen. Who much selfie? There are 2 selfie queens in my class. One is Aradhya and second is Avni. खूब selfie लेती हैं दोनों. Maximum days I see the different poses. Okay, Aradhya, what do you used to see in the class? Sorry, in the museum. मैम वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के बुक्स रहते हैं मैम. पुराने जमाने के बुक्स रहते हैं. एंड मैम जो पुराने जमाने में वो यूज किए जाते थे, जो लड़ाई में कपड़े यूज किए जाते थे वो रहते हैं. एंड मैम जूते रहते हैं. अच्छा, बहुत कुछ बुद्ध है. जी थे.
Yes, yes, Buddha's statue of Buddha that also used to be in the. Okay, Shambhavi, unmute yourself. Shambhavi, video on करके बोलना होगा बेटा. That means weapons कहते हैं. Correct. Weapons भी होते हैं, dresses होती हैं. मयंक बताओ. मैम मैम मैंने फॉसिल्स देखा है, ज्वेलरी देखी है। मैम Yes, एंड वैभव. डायनासोर बोन अच्छा बाप रे. डायनासोर की बोन मैम। हाँ, fossils. Correct. बाप रे, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, आई थिंक बहुत बच्चों ने विजिट किया है. That's so sweet of everyone. That means मैं बहुत साल पहले गया था। बहुत साल पहले गए थे. हाँ, हमारे सिटी में याद है मुझे वहाँ की, इसलिए बोल दिया वो। जब सिचुएशंस थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे तो वी आर हैविंग अ वेरी नाइस प्लेस इन आवर पटना आल्सो. पटना में जो हमारा बिहार म्यूजियम है, आप वहां जाओ. यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, है ना. बहुत सारी चीजें बेसिकली आप देखोगे. तो अभी नहीं, जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी और आप लोग वैक्सीनेटेड हो जाओगे देन, ठीक है. अभी नहीं. नेक्स्ट. तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, आप ही के आंसर्स में से कुछ मैं लिखूंगी और आप लोग लिखोगे. Have you ever visited a museum? Write below the names of 5 things that you saw there. So what we have saw. Okay, the first, dresses, है ना. बहुत लोगों ने कहा कि मैम हम लोगों ने वहाँ ड्रेसेस देखे. राइट, लिखो. एंटीक यानी पुराने कह सकते हैं ड्रेसेस, है ना. एंटीक ड्रेसेस लिखो. ठीक है. बहुतों ने कहा कि मैम हम लोगों ने वहां पे तलवारें देखी, है ना. लिखो वेपन्स. कुछ लोगों ने कहा कि मैम हम लोगों ने वहां पे सिक्के देखे, ज्वेलरी देखे, है ना. तो अभी आप लोग लिखोगे कॉइन्स, है ना. एंड जो पुराने जमाने में सिक्के यूज होती थी उनका, है ना. तो कॉइन्स एंड ज्वेलरी. We'll have a space over here. फिर कुछ लोगों ने कहा कि मैम कुछ लिटरेचर देखा, है ना, किताबें, है ना. तो थिंग्स द लिटरेचर विच यूज टू रिलेट और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट आवर हिस्ट्री. आप इसमें लिटरेचर भी लिख सकते हो या बुक्स लिख सकते हो. अगर लिटरेचर टफ लग रहा है तो बुक लिख सकते हो, ठीक है. तो बुक्स ही लिखो, नॉट आई को. कुछ लोगों ने कहा कि मैम स्टैचू देखे हैं हम लोगों ने, है ना. स्टैचू ऑफ बुद्धा या मम्मी देखा हम लोगों ने, या फॉसिल्स दिखा, है ना. एक यहाँ पे ऐड कर दो, यहीं पे ऐड कर दो, बुक्स एंड फॉसिल्स. फॉसिल्स बोलते हैं जैसे ट्रंक, ट्री ट्रंक देखा आपने, है ना, जो अवशेष कह सकते हो ना, फॉसिल्स. And the fifth one, statue. ठीक है. मयंक बहुत बदमाशी कर रहा है आज. क्या बात है मयंक? Who is sitting next to you? आप तो बहुत डिसिप्लिन चाइल्ड हो. आज आपको डिस्टर्ब करने वाला बगल में कौन बैठा हुआ है, ये बताओ. तुम्हारी शक्ल बता रही है. मेरी बहन। आई गॉट टू नो. ओके, मत बोलो बेटा. अभी बहुत प्यारा सा फेस्टिवल आने वाला है ना, बॉर्न वाला. अगर बोलोगे तो पता नहीं तुम्हें राखी बांधे ना बांधे, है ना. इसलिए नहीं. सिस्टर्स आर, है ना, प्यारी होती है. बहनों से हमेशा प्यार करो. जस्ट गिव देम लव, है ना.
Okay, students. So let's move to the story now. Now, compare your list with your partners. That is, ये हमारा activity हो सकता था. मुझे पता है what I am thinking कि एक हम लोग act कर सकते हैं. Do you want to have an one act play? नाटक करना चाहोगे with costumes? अच्छा, अपने अपने घर में थोड़ा डिस्कस करना ना कि कौन सा ऐसा प्ले है जो हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं. मैं भी ढूंढती हूँ. इट्स एन request to all the parents also if they want that their child should perform and one act play जो पापा मम्मी सुन रहे हैं. Let's just have some idea. I want to have some ideas because I want to make them comfortable with the dialogues of English. तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा वन एक्ट प्ले है जो बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कर सकते हैं. अपनी मम्मी पापा के साथ डिस्कस करना एंड देन शेयर मी योर आइडियाज कि मैम ये हम लोग कर सकते हैं. अभी नहीं, धीरे धीरे ये चलेगा. बट दैट वाज लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था क्लास 4 के साथ. बट मैं चाहती हूँ इस बार क्लास 3 भी करें. तो आप लोग डिस्कस करना एंड गिव मी सम आइडियाज. ओके. Now, if you have visited a museum, ask your teacher what a museum is. Already I have told you that museum is a place where we used to keep our old things and protected and safe. We used to preserve them. Why? That our forthcoming generations could know about their history. यानी ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपने पुराने चीजों को संभाल के रखते हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो उसको देख के अपने बीते हुए समय के बारे में जान सके. ना सृष्टि आर्या एंड सृष्टि झा, तुम दोनों सृष्टि को क्लास के बाहर करूं कि वीडियो ऑन रखोगे दोनों? क्यों ऐसे करते हो तुम लोग, मुझे नहीं मालूम भाई. ना देयर इज अ, ये कोई स्टोरी जो ये मीनू और डायनू हम लोग देखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे ये कोई स्टोरी नहीं है. ये क्या है? दिस इज अ डायलॉग. डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच में की बातचीत. ठीक है, इसको हम लोग स्टोरी की तरह नहीं पढ़ेंगे. बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे तो एक टर्म आएगा बार बार, इंडेंजर्ड, है ना. इंडेंजर्ड. नाउ व्हाट इज, आई थिंक आई हैव गिवन यू द हार्ड वर्ड्स. मैंने हार्ड वर्ड्स दे दिए हैं आपको. तो इंडेंजर्ड बोलते हैं ऐसे जानवरों के स्पीसीज को जो अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, अबाउट टू लॉस्ट, मतलब पूरी तरह से जिनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है. लेकिन अगर उनके प्रति हमारा ध्यान नहीं गया, हम उन्हें बचाना नहीं शुरू करेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी वो हमारे पृथ्वी से गायब हो जाए. ठीक है, तो आप लोग शायद साइंस में आपने पढ़ा भी है एक एक्सटिंक्ट एनिमल्स और इंडेंजर्ड एनिमल्स. तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स वैसे जानवरों को बोलते हैं, जानवरों की प्रजातियां को बोलते हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स, है ना. डायनासोर्स का अस्तित्व इस पृथ्वी से बहुत पहले ही खत्म हो चुका था. तब तक शायद हम ह्यूमन बींग्स आए भी नहीं थे. तो आप पूछोगे मैम जब ह्यूमन बींग्स आए नहीं तो वो खत्म क्यों हो गए? तो बेटा हमारा जो ये पृथ्वी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, ये बड़ा बेजोड़ है ना. वी कांट इमेजिन हाउ अमेजिंग इट इज. हमारा एक इकोलॉजी है. ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है और यहाँ पे फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है. यानी जो अपने आप को अपने वातावरण के हिसाब से चेंज कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है अपने सराउंडिंग्स को, वो सर्वाइव कर जाते हैं, है ना. डायनासोर्स जब थे तब की बात अगर मैं करूं तो ये जो हमारा इकोलॉजी है ना, हमारा इन्वायरमेंट हर दिन बदल रहा है. एवरी डे इट इज चेंजिंग. ठीक है, जैसे आप हर एक दिन ग्रो करते हो, इकोलॉजी, आई नो मैं थोड़ा साइंस की तरफ जा रही हूँ बट थोड़ा सा जान लो, इट्स गुड थिंग. तो आर इकोलॉजी यूज्ड टू चेंज इट्स सराउंडिंग्स एवरी डे. हर एक इकोलॉजिकल फैक्टर चेंज करता है और इसमें एक प्रोसेस होता है अडेप्टेशन, है ना, जिसको हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं, या मालूम है तो अभी नहीं बता सकती, मुझे शब्द नहीं मिल रहा. तो ये जो अडेप्टेशन होता है ये प्रोसेस है जिसमें हम अपने फिजिकली और मेंटली अपने आप में बदलाव लाते हैं ताकि हम अपने आसपास में फिट कर ले. जैसे सपोज अभी हम लोग जो है वो पटना में है ना, तो हम लोग गर्मी वाली फील है ना, वी आर फेसिंग ह्यूमिड टेम्परेचर राइट नाउ.
जैसे ही हम थोड़ा सा कश्मीर की तरफ मूव कर जाएं या हिली एरियाज पे चले जाओ तो वहां पे ठंड आती है। तो कुछ दिन हमें बड़ी परेशानी होती है ना, ओ बहुत ठंड है, दिस एंड दैट, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग क्या होता है ना, अपने शरीर को, हमारा शरीर उस माहौल में अपने आप को बदल लेता है ना। धीरे धीरे वी यूज टू एडजस्ट आवरसेल्फ, तो हम वहां पे रहने लगते हैं। यही चीज जानवरों के साथ भी होता है। जितने लोग अपने आप को सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज करते जाते हैं फिजिकली और मेंटली, वो सरवाइव करते जाते हैं। डायनासोर्स के साथ यही प्रॉब्लम हुआ। जब वो थे, दे डिडंट यूज टू एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस। तो धीरे धीरे उनको परेशानियां होने लगी है ना, खाना कम पड़ने लगा उनके लिए, एंड एट दैट मोमेंट धीरे धीरे फिर ये कम हो गए थे। ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन नाउ डेज अभी तो थोड़े ह्यूमंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, है ना। कुछ तो हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल। ये तब की बात है जब डायनासोर्स थे। अभी क्या है, अभी जो कुछ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लेट्स सी, हम लोग देखेंगे कि हमारी गलतियां क्या है और चाहेंगे कि हम लोग अपने लाइफ में वैसा ना करें, है ना। So let's read. So I'm explaining you, just listen carefully. What happens, Sarim? Any problem, beta? कोई प्रॉब्लम है सारेम? अनम, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है बेटा? You can speak. सारेम, अनम, have any problem? कुछ नहीं मैम। Is it okay everything? Okay. So here we go. So now the first, Meenu, a 10-year-old girl, goes to see a museum. There are many strange things in the museum. Many things are kept in glass boxes. हम लोग जिन लोगों ने विजिट किया है उन लोगों को मालूम है ना कि चीजें जो आ रही हैं, they are kept. अनम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लो बेटा। अगर कुछ नहीं बोलना है तो अनम, कैन यू जस्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जनरली ये जो होते हैं ना, या तो वॉल माउंटेड ग्लास बॉक्सेस में म्यूजियम में चीजों को रख दिया जाता है, या हमारे कॉमन लोगों के अप्रोच से अलग हटा के रखा जाता है। ठीक है, ओके ओके। मीनू रेड्स, एंड उस पर लेबल्स लिखे होते हैं उनके। आपने देखा होगा कि जैसे स्टैचूज वगैरह होते हैं ना, तो उनके नीचे में उनके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, लिखा हुआ है उसमें। आप उसको पढ़ो और उसके बारे में जानकारी ले लो। Many things are kept in glass boxes with labels. Meenu reads the label one by one. As she moving around, she sees a dinosaur on a table. बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्ब भी आपको पॉइंट आउट करती जा रही हूँ। देखो, एक्शन वर्ड्स अगर मैं बोलूँ फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ में बोलूँ बच्चों, यहाँ पे कितने एक्शन वर्ड्स आपको दिमाग में आ रहे हैं जरा देखो। एक्शन वर्ड्स मतलब डूइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो, रीड है ना, केप्ट, ये सब एक्शन, सी, गो, ये सब एक्शन वर्ड्स है, यानी इनसे एक्शन का पता चल रहा है ना। इस तरह से पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए भी। तो यहाँ देखो, सी है ना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। अभी शायद हम लोग ग्रामर में डिस्क्राइबिंग शुरू करेंगे, लेकिन जा। As she is moving around, she sees a dinosaur on a table. She goes near the table and admires the big animal. It had a huge body, long neck, and twinkling eyes. जब एक ग्लास बॉक्स के पास ये पहुंची तो उसने देखा there is an animal जो जिसका शरीर काफी बड़ा है। ह्यूज का मतलब वेरी लार्ज, है ना, काफी बड़ा है, गर्दन बहुत लंबी है और आंखें बहुत ट्विंकलिंग है, मतलब अट्रैक्टिव, है ना, कह सकते हो जिसको देखिए ट्विंकलिंग, चमकती हुई आंखें, है ना। मीनू फाइंड्स इट्स आईज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षित करने वाली उसकी आंखें इसको लगी, है ना। सडनली डायनासोर स्टार्ट्स स्पीकिंग। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? जस्ट कीप योरसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ मीनू। मीनू की जगह खुद को रख के देखो बच्चों, है ना। आप गए हो
जैसे बहुत लोगों ने कहा मैम हम लोगों ने मम्मी देखा है वहां पे, है ना, आप म्यूजियम में घूम रहे हो, है ना, ध्यान से सिर्फ सुनो मेरी बात, है ना, यू ऑल आर मूविंग इन म्यूजियम एंड सडनली व्हाट हैपेंस, आप कहाँ खड़े हो, आप उस ग्लास बॉक्स के पास खड़े हो जहाँ पे मम्मी है ना, आप जाके उसको देख ही रहे हो और आपको अचानक से मम्मी बोलता है हेलो कृति, how are you, what will happen with Kriti? Kriti will mama and she will run, है ना, and it will happen with everyone, सारे बच्चों के साथ यही होने वाला है, सब यही करेंगे, भागोगे सारे, है ना, ना इधर ना उधर, बाप रे मम्मी बोला, है ना, इट्स सो स्कैरी। सेम हैपेंस विथ मीनू, मीनू के साथ भी यही हुआ। जैसे ही वो डायनासोर के पास पहुंची, डायनासोर बोलने लगा एंड ही सेड हेलो मीनू, आई एम डायनो द डायनासोर, हाउ आर यू। सी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि व्हाट हैपेंस, thing which I am just visualizing, I am seeing inside of the box is speaking, है ना। Minu cannot believe her ears. She feels very scared. I told you the meaning of scared is afraid, and tries to run away. But Dino calls her back. Don't be afraid of me. I'm your friend. See बच्चों, ये afraid और scared both are synonyms. इन दोनों के मतलब एक ही होते हैं, मतलब डरा, डरना, डरावना या डरावना, ठीक है। I'm your friend. Don't you want to talk to me? मैं आपका दोस्त हूँ, क्या आप मुझसे बात करना नहीं चाहते, है ना। मीनू comes near the dinosaur hesitatingly. मतलब hesitation का मतलब होता है हिचकिचाहट, जब आप बात करना चाहते हो लेकिन बात करने से आपको डर लगा होता है, तब उसे बोलते हैं हम लोग, है ना, जब डर डर के बोलते हो, दैट इज कॉल्ड हेजिटेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आई लव चिल्ड्रन, डायनो आंसर्ड। सॉरी प्रताप सिंह, सीधे बैठो, छिची कितनी गंदी बात है, यू आर लिकिंग योर बुक और डेस्क। Don't be afraid. Okay, wait. I love children. They are very nice. They do not harm anyone. यहाँ पे मेरा और डायनासोर का बड़ा एक जैसा सोच है ना। I love children, and dinosaur also loves children. है ना? They are very nice. They do not harm anyone. वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना। डायनासोर उसको बोलता है कि आप मत घबराओ, because she was scared. वो भाग गई थी, तो उसको उसने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, है ना। आई लव चिल्ड्रन, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और बच्चे इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि बच्चे सिर्फ नटखट होते हैं, बच्चे कभी किसी को भी इंटेंशनल। हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया, पिटाई होगी तुम्हारी अभी। हर्षवर्धन देखो, आई टोल्ड कि आई लव चिल्ड्रन, हर्षवर्धन इज डूइंग, अभी मैंने कहा आई डोंट वांट टू हार्म एनीवन, आई वांट टू लव चिल्ड्रन। हर्षवर्धन मुझे दे रहा, नहीं मैम, डोंट लव चिल्ड्रन, है ना, दे आर वेरी स्कैरी, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, है ना हर्षवर्धन। बट आई दैट मीन्स डायनो लव्स चिल्ड्रन बिकॉज उनको पता था कि बच्चे सिर्फ नटखट होते हैं, बच्चे किसी को ऐसा कभी नहीं करेंगे वो इंटेंशनली किसी को हार्म करें, है ना। गलतियां हो जाती हैं बट वो किसी को हार्म तो नहीं करेंगे, ये ऐस मानना था डायनो का। मीनू, बट आई हैव हर्ट यू हार्म अदर्स, दैट्स व्हाई यू आर केप्ट हियर एंड नॉट अलाउड टू रोम अबाउट। मीनू ने इससे कहा कि मुझे तो कुछ और ही पता है। क्या पता है उसे? ये पता था कि ये दूसरों को नुकसान, बिकॉज अगर कितने बच्चों, आप लोगों में से कितने लोगों ने जुरासिक पार्क देखा है? कितने लोगों ने जुरासिक पार्क देखा है? जुरासिक पार्क अगर आपने देखा होगा तो देयर भी कैन, आप देख सकते हो, वहां पे विजुअलाइज कर सकते हो किसको, वो डायनासोर को आप चलते फिरते देख सकते हो, है ना। म्यूजियम वगैरह में तो आप उसको ग्लास बॉक्स में देखोगे, है ना, बट वहां चलते फिरते दिखते हैं।
तो बहुत डरावने लगते हैं, ह्यूज साइज, है ना। तो मीनू को ये पता था, ऑब्वियसली उसको देख के तो कोई भी डर जाएगा। तो मीनू को ये पता था कि ये जो डायनासोर्स हैं, दे यूज टू हर्ट पीपल, और इसीलिए इसको ग्लास में रखा गया है और उनको अलाउ नहीं किया गया है दैट दे कुड रोम हियर एंड देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोम? रोम का मतलब होता है टू मूव हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस, मतलब भटकना। अगर हिंदी में सिंपल बोला जाए तो उसका मतलब होता है भटकना। हर्षवर्धन, Harshvardhan, unmute yourself. Unmute yourself, Harshvardhan. Harshvardhan, can you tell me the meaning of roam? अभी मैंने बताया है. What is the meaning of roam? R-O-A-M. अभी 1 मिनट पहले बताया है मैंने. क्या मुझे बताओगे what is the meaning of roam? What, ma'am? What, ma'am? Ma'am is asking the meaning of Ma'am, roam. what you said? Ma'am, what you said? I said, can you please tell me the meaning of roam, which I have spoken right now? Ma'am, room is a place. Rome, that is another word. That is R-O-M-E. That is a place. आपके इस चैप्टर में, आपके इस राइटअप में, आपके इस डायलॉग में कहीं पे R-O-M-E है या R-O-A-M है? हर्षवर्धन, पता है ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना? You were busy somewhere else in doing something else, which I didn't appreciate at all. I know you are very smart, है ना? But you have to be disciplined in the class also. Did you get my words, Harshvardhan? And what you are doing right now, that shouldn't be repeated again. And if you are not having interest, you can leave the class. That will be okay for me. Harshvardhan, just point out my words. If you are not interested, you can leave the class. I'm okay with that. But if you are in my class, you have to be focused on my words. That's it. समझ गए मेरी बात? आप कहीं और बिजी थे बेटा. That's why I told you. So the meaning of roam is to wander. That means moving without any purpose. ठीक है, देखो यहाँ पे. Look at the cursor. Here and not allowed to roam about. That get it? मतलब? Okay, Harshvardhan, now you can mute yourself. So boys and girls, coming back to the dialogues, Meenu shared the feelings, the knowledge which she was having about dinosaurs. उसने उसको बताया कि मुझे तो कुछ और ही पता है, और उसने बताया मुझे पता है क्योंकि आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, इस वजह से आपको यहाँ बंद रखा गया है. आयुषी एंड प्रणव राज, वीडियो ऑन रखो. देयर इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर, एंड सबके लिए, एक एक लोगों के लिए नहीं है कि वीडियो आप बंद करके बैठोगे और बाकी को मैंने कहा आपको नहीं कर. अपने वीडियोस ऑन रखिए. सारे बच्चों से बोल रही हूँ मैं, प्रणव, रितिका, नैतिक, नवीक्षित, अदरवाइज लीव द क्लास. इंस्ट्रक्शंस आर फॉर एवरीवन, एक के लिए नहीं है. ओके. नो मीनू. नाउ अगेन, जब ये बात इसने शेयर की तो शी got an answer from Dino also. No, Meenu, when we lived on earth, we didn't harm anyone. जब हम पृथ्वी पे थे, तब हम किसी को परेशान नहीं करते. We just wanted to live peacefully like other animals. Then why are you kept here? Where are your mama, papa, and friends? Meenu became curious, and she wanted to know more about Dino. उसको और जानना था. जैसे ही डायनो ने उसे कहा कि मैं जब पृथ्वी पे था तो बहुत शांति से रहता था, मैंने किसी को भी हार्म नहीं किया, तो इनसे इसने पूछा तो फिर तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ हैं? डायनो आंसर्ड, वी यूज्ड टू लिव ऑन अर्थ thousands of years ago, है ना, बहुत हजारों साल पहले हम इस पृथ्वी पे थे. बट मैंने अभी इकोलॉजिकल चेंजेस की बात की, यहाँ देखो है ना, एटमॉस्फेरिक चेंजेस.
वातावरण, एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ, मैंने पहले ही बताया था, देयर इज अ ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना, हमारा वातावरण कह सकते हो। चेंजेस पुश्ड अ स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन, मैंने अभी तुरंत अभी ये भी टर्म तुम लोगों को समझाया है, एक्सटिंक्ट एनिमल, है ना। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की ओर, खत्म हो चुका, दैट इज अ प्रोसेस। Species to extinction, which means none of my family or species is found on this planet anymore. How many planets are there? How many planets are there? You all have read it, na? 8. Aradhya show kar rahi hai 8. Aksh? Okay, one more hand. Yes, Aradhya? Mercury, Venus, Okay. Earth, Okay. You are living in... Aradhya, I'm sorry. Universe, Okay, Aradhya, can you tell me which planet you are, Jupiter, which planet you are living? Earth. Earth. Okay. So he is living on our Earth. Not he is. Actually, we all are living on our Earth. Okay, Aradhya, you can continue. Okay. Venus, Hmm. Earth, Saturn, Universe, Jupiter, Mercury, Aradhya, you know, some of your friends have listened your words and they want to tell you something. Yes, Mayank? You can cross Aradhya. What he has given the wrong? मैम ये यूनिवर्स बोल दिया। Yes, universe is not a planet, sweetheart. Universe, Uranus. Uranus, correct. Now you are correct. Correct. Then now you're on. Now it's okay, na Mayank? यस मैम।